अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार, गरखा का सारथी राजकुमार विद्यार्थी, गरखा का सारथी राजकुमार विद्यार्थी, गरखा का सारथी राजकुमार विद्यार्थी, गरखा का सारथी राजकुमार विद्यार्थी। काम चोर गरखा चोर। ये आज आप गरखा की धरती पर आकर के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आप एक सर बहुत बड़े टीचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। क्या कारण आया कि गरखा की धरती से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और गरखा के धरती पर हमारे सम्मानीय, माननीय और पूजनीय जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी नतमस्तक, और यहाँ की माताएं बहनों को भी मैं चरण स्पर्श करता हूं, सलाम करता हूं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद भी आप गरखा के धरती पर आ गए, तो क्या बताइए शिक्षा को इस गरखा के धरती पर इस गांव में नहीं लाना चाहिए क्या? शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ के गांव के ही बच्चे शहर में जाते हैं और न जाने लाखों रुपए जो है ना वहाँ पर देकर, जो सबके बस का चीज़ नहीं है, कुछ परसेंट लोग जाते हैं और लाखों रुपए बर्बादी होती है। शिक्षा भी ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि शहर में आजकल की महंगाई में शहर में रहना बहुत मुश्किल है। तो आप बताइए कि हम उसी शिक्षा को, जो शिक्षा शहर में मिलता है, उस शिक्षा को मैं गांव में आकर, भले हमको स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर गांव में वही शिक्षा मिले और यहीं से बच्चे बहुत कम पैसे में डॉक्टर, इंजीनियर बने, पदाधिकारी बने, तो क्या ये अच्छा बात नहीं है? क्या अच्छी बात है। अच्छा सर, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखा हूँ और उस चीज़ को पीकर इतना शक्तिशाली बना हूँ, वो है शिक्षा। तो शिक्षा एक नंबर में हमारा प्रथम यानी प्राथमिकता जो है शिक्षा पर है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चे यहाँ से अच्छा पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, तो अपने आप गरीबी भी दूर होगी, और जब बढ़िया पढ़ेंगे तभी उनको रोजगार मिलेगा। एक तो मेरा ये है। दूसरा संकल्प जो है, जो बहुत पहले होना चाहिए था, यानी ये विधानसभा 1957 में विधानसभा बना, और विधानसभा बनने के बाद, यानी कहने का मतलब है कि उसके पहले हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का इसी धरती पर जन्म हुआ है, जो पढ़ाई में काफ़ी टॉपर थे, और उन्होंने टॉप करते हुए कोलकाता के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, और एडमिशन होने के बाद वो मतलब 5 साल तक टॉप करते रहे। लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में उनको लगा कि हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी, और उसके बाद देश को आज़ाद करने के लिए उस आंदोलन में कूद जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर वो कूद जाते हैं, और उनका रिजल्ट क्या होता है कि उनके जो सुपुत्र थे इंद्रदेव चौधरी, उनको गोली मारा जाता है इसी गरखा चौक पर। तो ये बताइए, गरीब दलित घर का बच्चा डॉक्टर बनता, बहुत बड़े पदाधिकारी बनते, बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर बनते, तमाम उनका रिश्ता नाता, अपने बच्चे सब बहुत अच्छे पोजीशन में होते, लेकिन इस देश को बचाने के लिए वो जब कूद गए और मेडिकल का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो क्या उनके नाम पर कि यहाँ के उनका सपना साकार होता और यहाँ के भी बच्चे डॉक्टर बनते, इस गरखा के धरती पर क्या मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनना चाहिए था कि नहीं? तो मेरा दूसरा संकल्प ये है कि इस धरती पर उनके नाम का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हम यहाँ के जितने भी हमारे नवयुवक साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनके साथ कदम में कदम मिलाकर, और इस आवाज़ को स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको मैं वहां तक ले जाऊंगा, ताकि उनका सपना भी साकार हो और यहाँ के घर घर के बच्चे इसी धरती से पढ़ के डॉक्टर बन सकें। राजकुमार विद्यार्थी जी, आपके क्षेत्र में देखा ये जा रहा है गरखा विधानसभा में डिग्री कॉलेज कोई बढ़िया से नहीं है, इसके ऊपर कैसे काम कीजिएगा? डिग्री कॉलेज तो बहुत दूर है, यहीं पर मिर्जापुर है ना, इस मिर्जापुर में मैं गया एक स्कूल में, तो प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय तीन कमरे का प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय बना दिया गया, 3 ही कमरा रहा। उसके बाद उसको +2 हाई स्कूल बना दिया गया, आज भी 3 ही कमरा है। तो एक दिन मैं गया तो बोले भाई +2 के बच्चे कहाँ हैं? तो बोलते नहीं सर नहीं आता है, ये सब छोटा छोटा बच्चा आता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है। तो ये स्थिति है। आप डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं,
डिग्री कॉलेज तो बहुत दूर का बात है। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी पढ़ाई, नर्सरी, नर्चर जिसको बोलते हैं, जहाँ से सीड्स को लगाया जाता है, वही चीज खत्म है। तो कॉलेज, डिग्री कॉलेज तो बहुत दूर का बात है। वो सब अच्छा, जनता के बीच जा रहे हैं, आपको समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता के बीच समर्थन तो यही मिल रहा है कि मैं पहले आप देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आया था और काफी आंदोलन भी हमारे साथ हुआ। देखिए, सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सीट कांग्रेस के हाथ में नहीं आई। और मेरा मिशन है, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो काम है कि शिक्षा को यहाँ पर दुरुस्त करना, शिक्षा को सबल करना और ऐसा शिक्षा देना कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके। तो उसके लिए तमाम हमारे साथ लोग जुड़े और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आंदोलन से, उन्हीं के दबाव से मैं निर्दलीय, जिसको आप सर्वदलीय बोल सकते हैं, सारे लोग हमको साथ दे रहे हैं। आप देख ही रहे, तभी हमको हिम्मत हो रहा है। नहीं तो एक शिक्षक के लिए, शिक्षक बहुत ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से मैं मेहनत भी किया हूँ। हजारों स्टूडेंट को IIT से इंजीनियर बनाया हूँ, 400-500 डॉक्टर बनाया हूँ, IAS IPS बनाया हूँ। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला है। विद्यार्थी क्लासेस का डायरेक्टर रहा हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड, HOD केमिस्ट्री रहा हूँ। तो ये तमाम छोड़कर इतना सुख सुविधा अगर कोई आया है तो प्यार के गोद में, प्यार के आंचल में, प्यार के कलेजा में यहाँ की जनता हमें बैठाई है, तभी मैं आया हूँ। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन है। अच्छा, गरखा में कई सारे बड़े चेहरे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, वर्तमान विधायक भी रहे हुए हैं। उसके बाद एक और बड़ी चेहरे हैं, सीमांत मिडाल। क्या लड़ाई आपको किनसे है? लड़ाई तो हमको शिक्षा से है, चेहरा से तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमें शिक्षा से है और किसी से हमको कोई लड़ाई नहीं है। हमको तो मालूम भी नहीं है कि कौन कौन यहाँ से खड़े हैं। मैं तो यहाँ इस धरती पर एकदम से समझिए कि मैं यहाँ के जितने भी हमारे जनता हैं, माँ बहन हैं, हमारे अभिभावक हैं, नवजुवक हैं, बच्चे हैं, सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको यहाँ का गांधी बना दीजिए। 1 साल के अंदर में आपको दिखने मिलेगा, इस गरखा विधानसभा से लोग सीखेंगे कि विधानसभा में काम कैसे किया जाता है। और कोई किसी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, बल हमको यहाँ के शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य और यहाँ के किसान के समस्या और एक बहुत बड़ा समस्या जिसके कारण गरखा विधानसभा गरीब हो रहा है, वो बालू का जो भंडारण जो है, उसको भंडारण होता है और खनन के नाम पर उसको रोक दिया गया है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति गरखा विधानसभा की काफी खराब हो चुकी है। अगर बालू के समस्या को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ बोला गया है कि खनन होता है और खनन होने के कारण ये सेंटर अर्थक्वेक का सेंटर है, जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। वो 2.5 स्केल का भी अगर भूकंप आएगा तो खत्म हो जाएगा, 14 किलोमीटर रेडियस तक खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए, आप डोरीघाट घाट पर जाते हैं ना आप लोग, क्या बताइए कि वहाँ पर खनन होता है? वहाँ तो बालू का भंडारण होता है, वहाँ कोई खनन नहीं होता है। और खनन के नाम पर बालू के समस्या को उत्पन्न किया गया है, जिसके कारण लाखों मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। अंडा बेचने वाले बेरोजगार हो गए हैं, दूध बेचने वाले बेरोजगार हो गए हैं, रोटी सब्जी होटल चलाने वाले बेरोजगार हैं, जूता सीने वाले बेरोजगार हैं। अगर उस समस्या को सॉल्व कर दिया जाए तो एक बड़ा इंडस्ट्री लगा के अगर जितना मजदूर को हम सेटल नहीं कर पाएंगे उसमें सेटल होगा। तो इस आंदोलन में मेरा ये भी उस आंदोलन में, इस कदम में, क्रांतिकारी कदम में ये समस्या हमारे साथ है, जिसको हम चाहेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए हमें और आशीर्वाद के साथ साथ इस आंदोलन में कदम मिलाकर चलिए, मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकूं। क्या अपील रही है तुम्हें तमाम जनता की? बस अपील तो यही है कि हम आपके लिए आए हैं। हमें तो कोई कहता है कि आपको मैं मदद करूंगा तो हमें आंख से आंसू आता है। हमको आपको मदद मत करिए। हमको भगवान जो है ना इतना मेरिट दिए हैं कि अपने आप में मैं बहुत कुछ हूँ। बस आप इस धरती को बचा लीजिए और आप इस धरती को मदद करिए, यहाँ के बच्चों को मदद करिए, यहाँ के शिक्षा को मदद करिए, यहाँ के स्वास्थ्य को मदद करिए, किसान के समस्या को मदद करिए। और दूसरा चीज, गरखा विधानसभा 119 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह जो है वो टेनिस बल्ला और बल्ब छाप है, जो क्रम संख्या 12 पर है। उस पर आप 6 नवंबर को जाइए और उस पर बटन दबा के यहाँ के बच्चों के भविष्य को आप बचा लीजिए। एक बार आशीर्वाद दीजिए, 1 साल के अंदर में आपको सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी
इंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट खोलने का भी प्लान हो चुका है। ये अभी भी मेरा क्लास चल रहा है, बीच बीच में मेरा सेमिनार चल रहा है आईआईटी और मेडिकल के लिए। एक मिर्जापुर में माँ पार्वती लाइब्रेरी है। मैंने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम सर को मैंने बुलाया उस लाइब्रेरी में दिखाने के लिए कि सर देखिए गांव में सर कितनी स्थिति खराब है। आज भी लोग मतलब दलित को, ओबीसी को, स्वर्ण जाति को जाति राजनीति करके बर्बाद किए हुए हैं। इस पॉइजन को खत्म करेगा शिक्षा जो है ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा उसी से ये सारा चीज खत्म होगा। और ये चीज खत्म जब तक नहीं होगा, भाईचारा नहीं आएगा, ऐसा ही लोग लड़ते रहेंगे। वो राजपूत है तो भूमियार है, तो पासी है तो चमार है, तो ओबीसी है। इस चीज को खत्म करेगा कोई तो है शिक्षा।